तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग देसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि बर्मी बेड जो हम लगाते हैं उसके ऊपर टोटल खर्चा कितना आ जाता है, कितनी कॉस्ट हमारी आ जाती है तकरीबन एक बेड के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले हम मटेरियल को काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें मटेरियल ऐड होता है। तो इसमें गाइस तीन या चार चीज़ें ऐड होती है। सबसे पहले हमारा गोबर आ जाता है, गोबर हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे केचुए हो गए, केचुए, और फिर हमारी तिरपाल हो गई, और ऊपर से आ जाएगी पुराली। चार चीज़ें हैं जिनकी कॉस्टिंग हम लगाएंगे। तो गोबर है, जो अगर आप 20 फुट का बेड लगाते हो तो एक बेड में तकरीबन 1 टन गोबर डलता है। तो आपका 1 टन गोबर हो जाएगा वही 300 400 के बीच में, क्योंकि वैसे एक ट्रॉली में 3 टन गोबर तकरीबन आ ही जाता है, और एक ट्रॉली आपको 1000 रुपये से नीचे नीचे ही मिल जाएगी। और दूसरी कॉस्टिंग हो जाएगी आपकी केचुए की। जो केचुआ है उसकी क्या प्रोसीजर होता है, जो आपके बेड हो गए उसकी कितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको केचुआ चाहिए। जैसे आपके बेड मान लीजिए 20 फीट का लंबा बेड है, आपकी लेंथ है 20 फीट की, तो 1 फीट के ऊपर 1 केजी केचुआ लगता है। तो मतलब 20 फीट वाले बेड पे 20 केजी केचुआ लगेगा। तो 300 रुपये केजी केचुआ है हमारा, उसको 20 केजी में के हिसाब से लेंगे हम। तो तकरीबन तकरीबन 6,000 रुपये का खर्चा इसका है। तो गाइस, 6,000 रुपये का आपका केचुआ हो जाएगा। केचुआ का मैं बता देता हूँ कि केचुआ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि केचुआ है जो वो हर 2 या ढाई महीने के अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप एक बेड से शुरू करते हो तो आप दो या जैसे कि आपकी खाद उतरेगी 2 ढाई महीने के बाद, तो उसके बाद आपका केचुआ भी डबल हो चुका होगा। तो आप अगली बार 2 बेड लगा सकते हैं उसी केचुए के साथ। इसलिए केचुए की हम इन्वेस्टमेंट वन टाइम की ही बताते हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपको जितना मतलब कि आप कर सकते हो उतना ही कीजिए, क्योंकि केचुआ है जो आपका 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर डबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गए दो खर्चे। फिर आ जाएगी त्रिपाल। त्रिपाल आपका क्या है, जो त्रिपाल का भी हम वन टाइम का ही बोल सकते हैं, क्योंकि एक त्रिपाल तकरीबन तकरीबन 4 से 5 साल आराम से निकाल जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। कोई आप अगर, हाँ, अगर आप उसको उसके ऊपर कोई फावड़ा वगैरह यूज़ करते हो उससे वो फट जाती है तो वो बात अलग है। वैसे तिरपाल नहीं फटती, ख़राब नहीं होती जल्दी जल्दी। तो उसका भी खर्चा वन टाइम ही रख लो। वो आ जाएगी आपकी एक बेड की तकरीबन 200 250 रुपये की तिरपाल आ जाएगी एक बेड की। और इतनी ही पुराली आ जाएगी। हम पराली वगैरह या कुछ भी, केले के पत्ते हो जाएंगे, गन्ने के पत्ते हो जाते हैं, उनसे भी आप कवर कर सकते हो। या बोरी हो जाएगी कोई, जैसे सेबी वाली बोरी होती है जो, वो हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ होगी जिससे हमारे केचुए हैं, जो हमारा गोबर है, उसको एक छाया देनी है ताकि जो उनको गर्मी ना लगे, धूप ना लगे। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि बर्मी बेड लगाने कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप बर्मी बेड लगाओ वहाँ पानी का भराव ना हो, मतलब कि वहाँ पानी इकट्ठा रहता ना हो। जैसे बारिश होती है तो पानी बह जाए, साथ ही साथ निकल जाए, ऐसी का आपको जगह का चयन करना है। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी जगह ऊंची करनी भी पड़ जाए तो वो कर लेना, क्योंकि बाद में आपका नुकसान हो सकता है अगर बारिश आती है। तो ज़्यादा भी नहीं, ऐसी छोटी मोटी बारिश के तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेड है आपको, वो पानी के अंदर पूरे डूबने नहीं चाहिए, ये सीन है। तो ऐसी जगह देख लेनी है। उसके बाद आपको 20 20 फुट के, जैसे 20 फीट करना है, 30 करना है, 40 करना है, लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हो। जितनी आपकी जगह है, ज़मीन है, उसके हिसाब से आप लेंथ ले सकते हो। जो इसकी हाइट होती है बेड की, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे क्लियर किया था कि जो बेड की हाइट है वो हमें 1 से 1.5 फीट तक ही लेनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम अगर बेड की हाइट लेते हैं तो वो बेड है जो वो अंदर से गर्म रह जाएंगे। उसके बारे में आपको बताऊंगा क्यों क्यों होते हैं गर्म, क्या होता है सीन उसका भी। तो उसकी जो विथ होती है, जो चौड़ाई है उस बेडों की, वो हमें 3 से 3.5 फुट की ही रखनी है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम चौड़ाई रखेंगे तो भी हमारे केंचुए को नुकसान है। तो उसके लिए हम आपसे आगे बात करेंगे कि क्या नुकसान है। तो वो हो गया। तो सबसे पहले हमें जो मतलब कि पन्नी है वो बिछा लेनी है नीचे। नीचे बिछाने के बाद अगर आप जितनी मतलब कि बाउंड्री होगी उसकी 3 फीट की, 3.5 फीट की, उस बाउंड्री के हिसाब से अगर हम आपको बताते हैं कि आप अगर ज़्यादा कोस्टिंग में शुरू करते हो तो आप ईंट भी लगा सकते हो, ईंटें लगा लेनी है साइड साइड पे,
या फिर आप जैसे मिट्टी की ना डोल सी लगा लेते हैं वैसे लगा लेनी है। ता जो उसका लगाने का एक ही रीज़न है, जो हमारा केचुआ है वो हमारे बेड से बाहर ना निकले। जो वहाँ पे पन्नी होगी वो ऐसे ही हो जाएगी, मतलब यू शेप में थोड़ा बन जाएगा उसका। उसका एक ही रीज़न है कि हमारा केचुआ जो है बाहर ना निकले, इसलिए वो करना है। वैसे उसका कोई अलग से कोई फ़ायदा वगैरह कुछ नहीं है, बस यही रीज़न है कि केचुआ हमारा बाहर ना निकले बेड से। तो गाइस जो मैं बात कर रहा था कि इसकी हाइट इतनी ही क्यों रखनी है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। जो गोबर होता है हमारा उसमें मीथेन गैस बनती है, सभी को आपको पता होता है। इसमें इसलिए जो हम गोबर लेते हैं वो 20 से 25 दिन तक पुराना होना चाहिए। जब बिल्कुल ताज़ा गोबर भी नहीं होना चाहिए और उससे पुराना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोबर में मीथेन गैस बढ़ने लग जाती है। और हम देखेंगे कि गोबर है जो वो काला नहीं होना चाहिए, काले रंग का गोबर हमें नहीं चाहिए, हमें हरे पीले रंग का गोबर ही चाहिए। तो सबसे पहले हमें गोबर को ठंडा करना है। हमें किसी एक जगह पे गोबर को इकट्ठा जैसे कर लेते हैं हम, वहाँ से उठा के अपने खेत में जहाँ पे हमने बेड लगाने हैं वहाँ पे एक जगह पे रख देना है। थोड़ा उसको मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह में खिलार देना है, तो जो उसमें से जो गैस है वो निकल जाए। और उसके ऊपर हमें पानी का छिड़काव करना है। पानी के छिड़काव से क्या होगा, जो उसके अंदर मीथेन गैस होती है वो धीरे धीरे निकल जाएगी और गोबर की जो हीट है वो ठंडी हो जाएगी। हमें ठंडा गोबर ही यूज़ करना है, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो जैसे ही गोबर हमारा ठंडा होता है तो उस गोबर को उठा के हम बेड के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। उसका मतलब कि एक जैसे कवर होती है, कवर नमा, उसको एक आकार दे देंगे उस बेड को। उसको लगाने के बाद जैसे ही आप मतलब कि बेड लगा देते हो उसके ऊपर फिर से आपको पानी का छिड़काव करना है। आपको ध्यान रखना है कि बेड लगाने के 1 या 2 दिन तक आप उसके अंदर हाथ डाल के देख सकते हो कि ज़्यादा हीट तो नहीं है, मतलब अगर थोड़ी सी भी हीट होती है तो आपको ये केचुओं को नुकसान। तो गाइस जैसे कि आपके बेड देख चुके हो आप कि उसको ठंडा हो चुका है गोबर, तो उसके ऊपर आप केचुए डालेंगे। केचुए डालने के बाद आप देख रहे हो कि पहले मेरी एक बात का खास ध्यान रखना है कि केचुए एक साथ नहीं डालने हैं आपको, सभी सभी केचुए थोड़ी थोड़ी जगह पे 5-5 4-4 केचुए छोड़ के देख लेने हैं। अगर वो केचुए अंदर जाते हैं गोबर में तो इसका मतलब है वो गोबर सही है, वो आपका गोबर सही है, तो आप उसके ऊपर केचुए डाल सकते हैं। अगर वो केचुए अंदर जाने के बाद फिर से बाहर आ जाते हैं तो इसका मतलब केचुए अंदर जाना नहीं चाहते हैं, उनको गोबर वो पसंद नहीं आया, उसके अंदर हीट है। तो उसको आपको केचुओं को अलग करके उसके ऊपर फिर से पानी देना है, उसको ठंडा होने देना है। 1-2 दिन और छोड़ सकते हो आप उसको। फिर आप एक बार ऐसे ही चेक करके उसके अंदर केचुए छोड़ेंगे। केचुए छोड़ने के बाद आपको उसके ऊपर पुराली से ढक देना है। केचुए जैसे ही आप छोड़ोगे उससे वो 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर गोबर के अंदर चले जाते हैं। उसको फिर आपको पुराली से ढक देना है, कवर कर देना है। फिर उसको आप पानी देंगे ऊपर से। आपको पहले एक एक महीना तकरीबन गर्मियों में डेली पानी देना है उसके ऊपर पर, लेकिन इस एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि उसके अंदर ना तो ज़्यादा नमी भी ना हो और ज़्यादा सूखा भी ना हो। पानी भी आपको ऐसे देना है कि पानी हमारा बहे ना, बेडों के अंदर ही रहे, इस हिसाब से। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पहले ही, बस इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमें कमेंट करके ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू।